इतिहास हमेशा विजेताओं को याद रखता है, पर क्या वो उन नायकों को याद रखता है जिनके खून से इतिहास लिखा गया, जिन्होंने आजादी के लिए जान दी पर नाम तक किताबों में नहीं आया। आज हम बात करेंगे उन गुमनाम नायकों की जिन्होंने भारत माता की आजादी के लिए हंसते हंसते बलिदान दे दिया, पर आज की पीढ़ी उनके नाम तक नहीं जानती। खुदीराम बोस 18 साल का नौजवान, जिसने हंसते हुए फांसी का फंदा चूमा। जब अंग्रेज जज ने पूछा, कोई आखिरी इच्छा? उसने मुस्कुराकर कहा, भारत माता की आजादी देखना चाहता था, पर लगता है अब मेरी आंखें बंद ही रहेंगी। सोचिए, कैसी हिम्मत रही होगी उस नौजवान में, कैसा जज्बा रहा होगा जिसने मौत को इतने करीब से देखा और फिर भी अपने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। खुदीराम बोस सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल है उन लाखों नौजवानों की जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। कैसे भूल सकते हैं हम उस बलिदान को, कैसे भूल सकते हैं उस जज्बे को। खुदीराम बोस, आप अमर हैं इस देश की यादों में, इस देश की मिट्टी में। मातंगिनी हाजरा 73 साल की उम्र में भी हाथ में तिरंगा लिए अंग्रेजों के सामने डटी रही। गोलियां चली पर झंडा नहीं गिरने दिया। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, एक तरफ अंग्रेजों की बंदूकें, दूसरी तरफ एक बुजुर्ग महिला जिनके हाथों में तिरंगा है और सीने में भारत माता के लिए असीम प्रेम। गोलियां उनके शरीर को छलनी कर रही थीं, पर उनके हाथों से तिरंगा नहीं छूटा, क्योंकि वो जानती थीं ये तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, करोड़ों भारतीयों की आशा है, उनके सपनों का प्रतीक है। मातंगिनी हाजरा ने दिखा दिया कि देशभक्ति की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। उनका बलिदान आज भी हमें प्रेरणा देता है, देश के लिए जीने और मरने की। तिरंगा आज हमारी पहचान है, पर क्या आप जानते हैं किसने इसे बनाया? पिंगली वेंकैया, जिन्होंने हर रंग, हर लकीर में भारत की आत्मा को पिरोया। उनका नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा, क्योंकि इतिहास के पन्नों में उन्हें वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। पिंगली वेंकैया ने तिरंगे को डिजाइन करने में सालों लगा दिए। हर रंग को परखा, हर प्रतीक को समझा, ताकि जो तिरंगा लहराए वो सिर्फ झंडा ना हो, भारत की कहानी कहता हुआ एक इतिहास हो। आज जब भी आप तिरंगा देखते हैं तो पिंगली वेंकैया को याद कीजिए, उनके योगदान को याद कीजिए, क्योंकि उनके बिना ये तिरंगा अधूरा है। बिहार के ऐसे 5 गांव हैं जहां आजादी का आंदोलन सिर्फ नारा नहीं, जीवन बन गया था। डुमरांव, बख्तियारपुर, शाहाबाद, चंपारण और मोतिहारी, हर घर से एक स्वतंत्रता सेनानी निकला। इन गांवों की गलियों में क्रांति की गूंज थी, हर दिल में आजादी की आग जल रही थी। बूढ़े, बच्चे, जवान, सबने मिलकर अंग्रेजों को ललकारा था। डुमरांव की धरती से वीर कुंवर सिंह ने लोहा लिया था। बख्तियारपुर की माटी से शहीद जगदेव प्रसाद ने बलिदान दिया था। शाहाबाद की गलियों में भगत सिंह के नारे गूंजे थे। चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह की मशाल जलाई थी और मोतिहारी की धरती से हजारों किसानों ने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। ये वो गांव हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को नया रूप दिया, जिन्होंने आजादी की लड़ाई को धार दी। कितना आसान है आज कहना हम आजाद हैं, पर कितनी कुर्बानियों का बोझ है इस आजादी पर। कितने गुमनाम चेहरे जिनका कोई स्मारक नहीं, कोई जयंती नहीं, सिर्फ इतिहास की धूल में खोए नाम। कितनी माओं ने अपने बच्चों को खोया, कितनी पत्नियों ने अपने सुहाग को, कितने बच्चों ने अपने माँ बाप का साया खोया। ये आजादी मुफ्त में नहीं मिली, इसके लिए लाखों लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज जरूरत है उन गुमनाम नायकों को याद करने की, उनकी कहानियों को जिंदा रखने की, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये जान सकें कि आजादी का मतलब क्या होता है और इसकी कीमत क्या चुकाई गई है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ एक काम करें, इन नायकों का नाम जुबान पर लाएं, इन्हें इतिहास में जगह दीजिए, क्योंकि शहीद कभी मरते नहीं, बस हम भूल जाते हैं। आइए मिलकर इन गुमनाम नायकों को वो सम्मान दें
जिसके वो हकदार हैं। अगर इन नायकों की कहानी ने आपके दिल को छुआ तो लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि हर भारतीय तक ये बातें पहुंचे, और सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियों के लिए। जय हिंद।